PMark number is showing that out of the total number of seats, all four are going to BJP. And the Matrise poll, Manoj ji, what are you showing? आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं? In numbers are not coming on that graphic. हिमाचल में चारों की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मंडी सीट पे जो कन्फ्यूजन बना हुआ है, मंडी सीट पे आज जिस तरीके से पोल हुआ और उस पार्लियामेंट के अंदर जो विधानसभा है उसमें जो पोल हुआ है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को लीड आते हुए दिख रही है। और वहां भारतीय जनता पार्टी चारों की चारों सीट एकदम सिप करके लेगी। तो यू आर प्रोजेक्टिंग कंगना विल विन जी 100%। हाँ, आप Mandi is another example where we can see how the BJP reacts to a situation. Kangana Ranaut was lagging behind initially. Now you see she makes a call or the BJP organizes. Mr. Nitin Gadkari goes in. Mr. Yogi goes in at the last moment. So little bit of that loss factor has been compensated, and as of now we are also giving 4 जो मंडी के रमेश सबरवाल जी, any comments on हिमाचल प्रदेश? नहीं, मंडी का एक और स्थिति है कि मंडी में क्या था कि जब कंगना आई थी, एक बड़ा सेलिब्रिटी थी, तो जो वहां के लोकल कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, वो थोड़ी दूरी बना के रखे थे। जो ये बड़े लीडर गए और जाकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को मैनेज किया है, उसके कारण कंगना को काफी ज्यादा हेल्प मिला है। और मेरे हिसाब से but I want to add one more thing. This is Matrise, but one more thing. But one thing I want to add here, I want geographical position of Mandi and the constituents are very tough terrain. This there is Valley is a very tough terrain. I now Congress party leaders, I want to tell them that Jairam ji, there's another factor here that BJP will lose 10% vote. You will still keep the 4 seats, but Matrise itself is saying that BJP will lose 10% of the vote. Am I right, Manoj ji? जी 100%। 10% वोट हारने के बाद भी 4 सीट कैसे? Because last time इनको 69% मिला था। हाँ। Okay. So how do you view this, Jairam ji, this number? Last time 69%, this time around 59%. 10% loss, but you'll keep your... Why is there such a loss in your percentage when everywhere else in the country BJP is gaining? जी अर्नब जी, इसमें बड़ा सीधा सा है। पिछली बार हमारा ऑल टाइम हाई था और हम पूरे देश में वोट शेयर के हिसाब से नंबर 1 पर रहे। 69% हमारा वोट शेयर था पूरे देश भर में, सबसे हाईएस्ट था। और जो हमारी चारों सीटों का जो जीतने का था, चारों सीटों पर हम जीते और वो मार्जिन भी अभी तक का हाईएस्ट मार्जिन। और दूसरी बात ये कि हिमाचल प्रदेश में पिछली बार जब हमारी गवर्नमेंट थी उसमें हम वी वन ऑल 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि 68 के 68 में हमको लीड मिली पिछले लोकसभा चुनाव में। एक बहुत बड़ा वो फैक्टर था। अब की बार वोट शेयर कम होगा क्योंकि कॉन्टेस्ट है, इसमें दो राय नहीं इस बात को लेकर के। हमारा 2 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में हम बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी 2 सीटों पर कॉन्टेस्ट है, लेकिन इतना ज्यादा भी कॉन्टेस्ट नहीं है। लेकिन हमने जो स्ट्रेटजी के हिसाब से जो प्लान किया चीजों को, और उसके मुताबिक मैं कह सकता हूँ कि अब हमारी स्थिति ऐसी है कि हम चारों सीटें लोकसभा की जीत रहे हैं, वोट शेयर कम होने के बावजूद भी। अगर ये आज की अगर पोलिंग परसेंटेज का अगर हम देखें, अभी मैं एनालिसिस कर रहा था, तो मंडी चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हाईएस्ट पोलिंग की वाली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी 70% से ऊपर जा रही है वहां पर पोलिंग। अभी फाइनल टैली उसकी आने को बाकी है अभी तक। तो हमने फोकस किया है कि वोट पोल हो, और वोट पोल हो करके हम उसमें अच्छी स्थिति में, और वो स्थिति मुझे लग रहा है कि हमारी बनती दिख रही है। जी जयराम ठाकुर जी, रिपब्लिक भारत ऑल्सो वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। तो रिपब्लिक भारत आपसे जुड़ेगी, आप ज़रा हमारे साथ रहें।